हिंद महासागर के बीचों बीच, जहां से दुनिया का ज्यादातर व्यापार गुजरता है, भारत एक ऐसा दांव चल रहा है जो इस पूरे इलाके की आर्थिक और रणनीतिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी बड़े प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार पोर्ट को जरा और करीब से देखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल से। आखिर भारत का इतना सारा व्यापार दूसरे देशों पर क्यों टिका हुआ है? इसका जवाब एक आंकड़े में छिपा है जो शायद आपको चौंका दे। 75%, जी हाँ 75% भारत का कुल ट्रांसशिपमेंट कार्गो, मतलब वो सामान जो बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में जाता है, उसका 3/4 हिस्सा कोलंबो, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विदेशी बंदरगाहों पर हैंडल होता है। सोचिए, माल हमारा, जहाज़ हमारे, लेकिन हम निर्भर हैं दूसरों पर। तो ये जो 75% की निर्भरता है ना, यही हमें ले आती है हमारे पहले बड़े मुद्दे पर, भारत का ट्रांसशिपमेंट संकट। लेकिन ये संकट असल में है क्या? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये ट्रांसशिपमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, ट्रांसशिपमेंट का फंदा बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जहाज है जिसे हम मदर वेसल कहते हैं। अब वो अपने साइज की वजह से हर छोटे पोर्ट तक नहीं जा सकता, तो वो अपना सारा माल एक बड़े हब पोर्ट पर उतार देता है। फिर वहां से छोटे छोटे फीडर वेसल उस माल को अलग अलग डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं। बस इसी प्रोसेस को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। अब जाहिर है इस निर्भरता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर साल करोड़ों डॉलर तो बस विदेशी बंदरगाहों को फीस देने में ही चले जाते हैं। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए सामान भेजना मंगाना महंगा हो जाता है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में हमारी पकड़ भी कमजोर पड़ जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इस समस्या का हल, मजे की बात यह है कि वो छिपा है भारत के ही पास, एक ऐसी परफेक्ट जगह पर जो लगता है मानो कुदरत ने खास तौर पर इसी काम के लिए भारत को दी हो। और ये समाधान है गलथिया बे में बनने वाला ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल पोर्ट। ये है भारत का इस पूरे संकट का सीधा और दमदार जवाब। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ये पोर्ट दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन से सिर्फ 40 नॉटिकल मील दूर है। हम बात कर रहे हैं मलक्का स्ट्रेट की, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का ज्यादातर ट्रेड और तेल गुजरता है। और यही बात इसे गेम चेंजर बना देती है। ये एक कुदरती तोहफा है, समझिए। मतलब दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को यहां आने के लिए अपना रास्ता तक बदलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से यहां 20 मीटर से भी ज्यादा की नेचुरल गहराई है, जिसका मतलब है कि दुनिया के सबसे विशाल कंटेनर जहाज भी यहां आराम से आकर रुक सकते हैं। ठीक है, लोकेशन तो कमाल की है, लेकिन इससे असली फायदे क्या होंगे? चलिए अब बात करते हैं इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदों की, जो इससे भारत का असली पावर प्ले बनाते हैं। पहले तो इसके स्केल को समझिए। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी अनुमानित लागत है करीब 75,000 करोड़ रुपए। ये नंबर ही बताता है कि ये देश के लिए कितना अहम है। और इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय कारोबारियों को। एक अनुमान के मुताबिक विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता खत्म होने से हर एक कंटेनर पर करीब 200 से 220 डॉलर की बचत होगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन असली खेल पैसों का नहीं, असली खेल है जियोपॉलिटिक्स का। इसे एक शतरंज की बिसात की तरह देखिए। एक तरफ है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ है भारत का ये ट्रांसशिपमेंट पावर प्ले। देखिए, चीन अपनी एनर्जी के लिए मलक्का स्ट्रेट पर बुरी तरह निर्भर है, जिसे उसका मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। ग्रेट निकोबार में भारत की मौजूदगी इस पूरे खेल का समीकरण बदल देती है और इस समुद्री रास्ते पर भारत को एक बड़ी बढ़त दिलाती है। मतलब ये पोर्ट सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एंकर का काम करेगा। ये हमारी मिलिट्री की ताकत बढ़ाएगा, भारत को इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर खड़ा करेगा और क्वाड जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर एक आज़ाद हिंद प्रशांत क्षेत्र को और मजबूत करेगा। तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना? एक परफेक्ट प्लान। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। सवाल ये है कि इस तरक्की की कीमत क्या है? क्योंकि अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े चैलेंज पर, विकास बनाम संरक्षण। देखिए, ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। लेदरबैक कछुए, निकोबार मेगापॉड, ना जाने कितने दुर्लभ जीव। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के बेशकीमती जंगलों और समुद्री जीवन को भारी नुकसान हो सकता है
और एक और भी गंभीर बात है, यहाँ रहने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां, जो दुनिया की सबसे पुरानी और अलग थलग रहने वाली कम्युनिटीज में से हैं, उनके अधिकारों और उनकी संस्कृति की रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट भारत के समुद्री भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। ये पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये नए भारत का एक सिंबल है। ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है। ये सागर विजन से भी सीधे सीधे जुड़ता है, जिसका मतलब है इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। और इसका मकसद सिर्फ एक पोर्ट बनाना नहीं, बल्कि भारत को दुनिया की टॉप 10 शिपिंग पावर्स में शामिल करना है। और ये भविष्य कोई बहुत दूर की बात नहीं है। उम्मीद है कि इस पोर्ट का पहला फेज 2028 तक काम करना शुरू कर देगा, जो इसे एक हकीकत के और भी करीब ले आता है। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या भारत अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी के बीच एक सही तालमेल बिठा पाएगा? ग्रेट निकोबार पोर्ट की और शायद पूरे भारत के भविष्य की कामयाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है।